एक बार एक व्यक्ति बड़ा निराश होकर बुद्ध के पास आया और बड़े दुखी मन के साथ बुद्ध से बोला, हे महात्मा, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हो गया हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ मुझे उसमें सफलता मिलती ही नहीं। मैंने हर तरह के व्यापार में हाथ डाला। मैंने 6 महीनों में 4 व्यापार बदल दिए, लेकिन वहां से मुझे सिर्फ निराशा हाथ आई। और अब मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि अब तो मेरे पास भोजन जुटाने तक के पैसे नहीं हैं। और मैंने किसी से यह सुना है कि आपके पास जो कोई भी जाता है, आपके आशीर्वाद से उसकी जिंदगी बदल जाती है। हे बुद्ध, कृपया मुझे भी अपना आशीर्वाद दें, जिससे मेरी जिंदगी सुधर जाए और मैं पैसे से माला माल हो जाऊं। ये सुनते ही बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम क्या चाहते हो? वो आदमी बोला, हे बुद्ध, मेरी ये चाहत है कि मैं हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये चाहत पूरी कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। मैं तुम्हें एक हीरे और मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे उतने हीरे और मोती बना लेना। बुद्ध की ये बात सुनकर उस युवक के मन में उम्मीद की नई किरण जग उठी। फिर बुद्ध ने उस युवक को अपनी हथेली बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी दोनों हथेली बुद्ध के समक्ष कर दी। बुद्ध ने सबसे पहले उसकी एक हथेली में अपना हाथ रखा और कहा, यह दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितना चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी भी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर बुद्ध ने अपना दूसरा हाथ उस युवक की दूसरी हथेली पर रखते हुए कहा, ये दुनिया का सबसे अनमोल मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब तुम्हें किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी मनचाहा परिणाम ना मिले, तब इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि ये मोती तुम्हारे पास है तो तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने बड़े ध्यान से बुद्ध की बात सुनी और अब उसे सब समझ में आ गया। वो बुद्ध को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। उसे जिंदगी में कामयाब होने के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। अब उसने ठान लिया कि अब से वो कभी भी समय बर्बाद नहीं करेगा और सदा धैर्य से काम लेगा। फिर इसके बाद उसने एक हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया और दिल लगाकर पूरी ईमानदारी के साथ काम करता रहा। कुछ वर्ष बीतने के बाद अब वो इस व्यवसाय को बारीकी से समझ चुका था और इसके बाद फिर उसने अपना सपना साकार किया और हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। दोस्तों, इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि हमें कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और कोई भी चीज रातों रात पूरी नहीं होती, उसके लिए हमें धैर्य रखना होता है। इसलिए बजाय इसके कि आप चिंता करें और उम्मीद हार जाएं, आप धीरे धीरे ही सही धैर्य के साथ अपना कार्य करते जाएं और फिर एक समय बाद सफलता आपकी निश्चित है।